Hello student, today in this video we will learn on the topic types of business services. Our chapter 4 class 11 business services subject business study. In last video हमने इसमें पढ़ा था about the services. What is the services exactly? Services का मीन्स क्या है, सर्विसेज एग्जैक्टली क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। तो उसमें हमने बताया था कि जो हम सर्विसेज है वो एक तरह से इंटेंजिबल फोर्सेस है, और जो इंटेंजिबल फोर्सेस है उनका क्या है कि जिनको हम केवल फील कर सकते हैं, उनको हम टच और सी नहीं कर सकते, क्योंकि सर्विसेज जो है हमारी इंटेंजिबल बेसिस है। ठीक है, तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो हम लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था तो इसी के बारे में पढ़ा था कि जितनी भी हमारी सर्विसेज होती हैं, जो भी हमारी सर्विसेज होती हैं वो इंटेंजिबल होती हैं। उनको हम केवल उसी टाइम में महसूस कर सकते हैं, और केवल वही पर्सन महसूस कर सकता है जिसको वो सर्विस मिल रही है, जिसके लिए वो सर्विस रेंडर की जा रही है, वो उसी को वही फील कर सकता है केवल सर्विस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे अबाउट द सर्विसेज, तो उसमें हमने बताया था कि जितनी भी हमारी सर्विसेज उसका है उसको हम स्टोर नहीं कर सकते। जैसे ही हम उसको प्रोड्यूस करेंगे उसी टाइम में उसको कंजम्पशन भी करना होगा। क्यों? क्योंकि जो सर्विसेज होती है, अगर हम उसको प्रोड्यूसर के टाइम पर ही, प्रोड्यूस करने के टाइम पर ही उसको अगर हम कंजम्पशन नहीं करेंगे तो वो सर्विसेज हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लॉस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, इसका अपना कोई प्रॉपर वजूद नहीं होता है जैसे हम उसको टच और सी कर सके, इसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज के टाइप्स कितने होते हैं? ठीक है, यहाँ पर पहला बोल रहा है अ सर्विस सेक्टर प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज, दीज सर्विसेज कैन बी कैटेगराइज्ड एज। कहने का मीन्स क्या है कि जो बिजनेस सर्विसेज है या सर्विस सेक्टर्स है हमारे, वो कई सारे सर्विस सेक्टर्स है ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस सर्विसेज, और उनको हम कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी पहली जो कैटेगरी है, तो यहाँ पर हमारे जो पहली सर्विसेज है बिजनेस सर्विसेज, इसमें क्या रहा है? सर्विस प्रोवाइडेड टू द बिजनेस एंटरप्राइजेस फॉर कंडक्टिंग efficient and effective economic activities are called as business services। कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटरप्राइजेस, जो सर्विसेज हम बिजनेस एंटरप्राइजेस को प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए? फॉर कंडक्टिंग इफेक्टिव एंड इफिशिएंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक इफेक्टिव और एफिशिएंट इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए आर कॉल्ड बिजनेस सर्विसेज, उनको हम बिजनेस सर्विसेज कॉल करते हैं। अगर हम इसको अदर वर्ड्स में लेकर के चले तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है? बिजनेस सर्विसेज हमारी वो सर्विसेज है जिनके बेसिस पर हम बिजनेस की एक्टिविटी को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली कंडक्ट कर सकते हैं, और इसमें जो भी हमारा इफेक्टिव और इफिशिएंट से यहाँ पर मीन्स क्या है कि कोई भी टास्क जो भी हमने बिजनेस एक्टिविटीज में परफॉर्म कर रहे हैं उस टास्क को ऑन टाइम हमें परफॉर्म करना है, और दूसरा हमें एक मिनिमाइज कॉस्ट पर परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये कॉल करता है हमारा इफेक्टिव और इफिशिएंटनेस। ठीक है, इसके साथ साथ में क्या है कि जब बिजनेसमैन अपने गुड्स प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, जो बिजनेसमैन होता है वो दो तरीके से बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। एक तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में इन्वॉल्व होता है, दूसरा हमारा वो क्या नाम है इन्वॉल्व होता है ट्रेडिंग बिजनेस में। ठीक है, ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है? वो बिजनेस होता है जिसमें फिनिश गुड्स को मार्केट में सेल आउट किया जाता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे अबाउट द बिजनेस सर्विसेज, तो यहाँ पर उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारा बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है एंड कम्युनिकेशन सेक्टर। ठीक है, सर्विसेज सेक्टर। अब बैंकिंग क्या है? बैंकिंग जो सर्विस है वो बिजनेसमैन को किस तरह से फैसिलिटेट करती है, किस तरह से उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है, उसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, जो हमारी बैंकिंग सर्विस है वो बिजनेसमैन को फंडेड करती है, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, उनको फंड की सपोर्ट करती है, उनको पैसे का अरेंजमेंट करती है, और उनको फंड प्रोवाइड कराती है कि वो बिजनेस में अगर जब भी कभी भी फंड की रिक्वायरमेंट हो
तो चाहे वो बैंक हमारी बैंकिंग सेक्टर्स हो या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, वो उन सेक्टर से, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले जा करके फंड ले और अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सकें। तो वो उनको फंडेड करती हैं, उनको फंड प्रोवाइड कराती हैं और जिसके बेसिस पर वो अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सकते हैं अगर जब भी फंड की रिक्वायरमेंट हो इन एन ऑर्गेनाइजेशन या इन बिजनेस एंटरप्राइजेज। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बिजनेस एंटरप्राइजेस में जब फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो उस फंड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना किसका काम होता है? बैंकिंग सेक्टर का। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या है? इंश्योरेंस कंपनी हमारी वो कंपनी है जिसमें वो फैसिलिटेट करते हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस को कि उनके रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, अगर कोई भी बिजनेसमैन है अपने बिजनेस को क्या नाम है इंश्योर कराता है, वो जितनी वैल्यू से अपने बिजनेस का, मान लो 1 लाख रुपए की किसी बिजनेस की वैल्यू है और उसने 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले रखा है अपने बिजनेस का, तो वो उसके अपने आप में एक तरह से फुल्ली सिक्योर्ड है। अगर कोई भी बिजनेस के अंदर कोई भी मिसहैपनिंग होती है, कुछ भी डैमेज होता है, कोई भी लॉसेस होते हैं, तो वो लॉसेस का रिस्क कवर कहाँ से होगा? थ्रू द इंश्योरेंस। इंश्योरेंस से उसको रिस्क कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन हमारा वो सेक्टर है, ये सर्विस सेक्टर है जिसके बेसिस पर क्या होता है, जब कोई भी मैन्युफैक्चरर गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है, या कोई भी बिजनेसमैन जो अपने गुड्स को, अब जो भी गुड्स का कंजम्पशन हो रहा है गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वो गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग पर्टिकुलर एक ही प्लेस पर तो उसका कंजम्पशन नहीं हो सकता है। एक लिमिटेड एवरेज तक ही उसका कंजम्पशन हो सकता है एट ए प्लेस, इस पर्टिकुलर प्लेस जहां पर गुड्स को मैन्युफैक्चर्ड किया जा रहा है। बट अगर वही बिजनेसमैन अपने बिजनेस को एक्सपेंशन और ग्रोथ में लेके जाना चाहता है, तो वो क्या करेगा? आसपास के जो भी उसके रीच में जितने भी एरियाज होंगे उनको कवर करेगा। ठीक है, बट उनको कवर करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? वहां पर तक गुड्स को सप्लाई करना पड़ेगा। तो जब वो वहां तक गुड्स को सप्लाई करेगा, उस कंडीशन में उसको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी सर्विस है जो बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करती है उनके गुड्स को एक जगह से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कराने के लिए। ठीक है, उसका मूविंग के बेसिस पर गुड्स को वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है और जिससे उसका गुड्स और उसका बिजनेस एक्सपेंशन में चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वेयर हाउसिंग। जो वेयर हाउसिंग है वो क्या है? एक तरह से जब हम बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं तो हम गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग जब हम गुड्स को कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ये थोड़ी कि जितना हमने गुड्स मैन्युफैक्चर किया आज और वो सारा का सारा हमारा कंज्यूम हो जाएगा। अब इस डिमांड एंड सप्लाई के बीच में जो हमारी डिमांड और सप्लाई वाला पॉइंट बनता है यहाँ पर, तो डिमांड एंड सप्लाई के बीच में एक बैलेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गुड्स को स्टोरेज करना पड़ेगा। जब हम गुड्स को स्टोरेज करेंगे तो उस कंडीशन में हमें क्या किसकी रिक्वायरमेंट होगी? वेयर हाउसिंग की, जहां पर हम गुड्स को स्टोर कर सकें। ठीक है, तो जब गुड्स को स्टोर कर लेंगे, जब भी हमारी गुड्स की डिमांड होगी तो उस कंडीशन में हम इजीली उसको सप्लाई कर सकते हैं। और अगर गुड्स को मैन्युफैक्चर करके स्टोरेज करके नहीं रखेंगे तो उस कंडीशन में जब भी गुड्स की डिमांड आएगी तो वो कहीं ना कहीं डिले होगा। ठीक है, तो उसको बैलेंस बनाने के लिए, करने के लिए, हमें डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस करने के लिए हमें गुड्स को क्या नाम है स्टोर करके रखना पड़ेगा, तो वो हमारा वेयर हाउसिंग में चला जाएगा। उसके बाद में कम्युनिकेशन पार्ट। जो कम्युनिकेशन पार्ट का क्या है कि हम चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयर करा रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि क्या मेजोरिटी, क्या माहौल है, क्या हमारा गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम उसको कम्युनिकेट कर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विस एग्जैक्टली क्या है? सोशल अपने नेम से ही क्लियर हो रहा है, अपने मीन से ही क्लियर हो रहा है कि सोशल मीन सोसाइटी। सोसाइटी को हम किस तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं, सोसाइटी को हम किस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है सोशल सर्विसेज आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ग्रुप ऑफ वैल्यूएटर ऑफ द वर्कर्स successor of the societies. They provide services at a minor cost, as these are no profit motive at all. कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि सोशल सर्विसेज हमारी वो सर्विसेज हैं जो
का यहाँ पर मीन्स क्या है कि बिजनेस सोशल सर्विसेज हमारी वो सर्विसेज है जिनको फैसिलिटेट करने के लिए कोई भी ग्रुप या कोई भी इसमें फैसिलिटेट कर रहा है, तो उसका मोटो, उसका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं होगा, उनसे मनी अर्न करना नहीं होगा। वो कम से कम कीमत पर, कम से कम वैल्यूज पर किसी भी चीज को फैसिलिटेट कर रही हैं, तो वो हमारी बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज की कैटेगरीज में आते हैं। जैसे हम किसी भी कोई भी वीकर सेक्शंस है, वीकर सेक्शंस का मतलब अब कोई ऐसे लोग हैं जो गरीब तबके के लोग हैं, अब उनको हम किसी भी तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट करने में हमने उनको बहुत सारी चीज़ों की सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट बहुत सारे क्या नाम है पॉलिसीज निकालती है, गवर्नमेंट बहुत सारी क्या नाम है चीज़ों को लेकर के आती है, जिसके बेसिस पर वो उन पुअर फैमिलीज को, उन पुअर लोगों को सपोर्ट करती है, जो कि एक तरह से क्या नाम बहुत कम उसमें वो अपना सरवाइव कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हमारी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, वो गेहूं कम रेट पे दे देना, चावल कम रेट पे दे देना, इस तरह से जो हमारा राशन कार्ड का फैसिलिटी देना, मेडिकल फैसिलिटीज देना, इस तरह की बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज होती हैं जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है या कोई भी ग्रुप प्रोवाइड करा रहा है, तो वो क्या नाम है नॉन गवर्नमेंट कंपनीज। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो कि सोशल सर्विसेज, जिनको हम क्या नाम है सोशल वेलफेयर एनजीओज कॉल करते हैं। ठीक है, एनजीओज का काम क्या होता है कि वो कम से कम कीमत पर या लोगों को इस तरह से सपोर्ट करते हैं, इस तरह से फैसिलिटेट करते हैं कि जिससे कि उनको बेनिफिट भी मिल जाए और मिनिमम कॉस्ट पर, कम से कम जितनी कॉस्ट हो सकती है, जितनी कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है, उतनी कॉस्ट को मिनिमाइज करके उनको फैसिलिटेट किया जाए। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वेरियस गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज प्रोवाइड एजुकेशन फैसिलिटीज, हेल्थ एंड हाइजीन फैसिलिटीज एक्सेट्रा। कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो भी पर्सन्स हैं एक पुअर सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो उनको वो फैसिलिटेट करने के लिए क्या करते हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट कंपनीज भी बहुत सारे ये क्या नाम है चीज़ों को लेकर के वर्क करती है, और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं जिनको हम एनजीओज का कॉल करते हैं। ठीक है, जिसको हम एनजीओज कॉल करते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, वो प्राइवेट बेसिस पर उनको अपना क्या नाम है फैसिलिटेट करती है, प्राइवेट बेसिस पर जाकर के फैसिलिटेट करती हैं, और उनका मकसद ये नहीं होता है कि हम उनसे, जिनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, जिनको फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, उनसे हम प्रॉफिट अर्न करें, उनसे मनी अर्न करें। कम से कम प्रॉफिट मोटिव पे, कम से कम पैसे पर हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। गवर्नमेंट, जैसा भी मैंने बताया, राशन कार्ड वगैरह के बेसिस पर, सरकारी अस्पताल बना करके, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के बेसिस पर उनको फैसिलिटेट करती है। इसी तरह से एनजीओज है जो हमारी, वो भी बहुत सारी फैसिलिटीज अलग अलग तरीके से प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, तो ये आ गई हमारी सोशल सर्विसेज। अब हम बात करते हैं पर्सनल सर्विसेज की। पर्सनल सर्विसेज एग्जैक्टली क्या होते हैं? इसमें कह रहा है पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल कस्टमाइज्ड इन अकॉर्डेंस टू देयर पर्सनल नीड्स। कहना का मीन्स क्या है कि पर्सनल सर्विसेज हमारी वो सर्विसेज है जो किसी एक पार्टिकुलर पर्सन को, उसको इंडिविजुअली प्रोवाइड की जाती हैं और उसको कस्टमाइज की जाती हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड, पर्सनल नीड। जैसी उसकी नीड होती है, उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको फैसिलिटेट और सर्विस प्रोवाइड की जाती है। Thus, these services cannot be consistent in the nature. They will differ depending upon the service provider and the need of a consumer. मतलब कि कोई भी सर्विस एक तरह से रिमेन कांस्टेंट नहीं रह सकती, कंसिस्टेंट नहीं रह सकती, क्योंकि क्या है, जैसी लोगों की नीड होगी उसकी तरह से सर्विस को प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पर दो पर्सन आते हैं, सर्विस प्रोवाइड करने वाला, एक सर्विस को रिसीव करने वाला। ठीक है, अब सर्विस को रिसीव करने वाले की नीड क्या है, वो किस तरह की सर्विस चाह रहा है, तो वो उस पर डिपेंड करता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसको सर्विस प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, अब सर्विस प्रोवाइडर का काम क्या बनता है, जैसी एक इंडिविजुअल पर्सन की नीड है, जैसा वो चाहता है, उसको उसी तरह से उसको फैसिलिटेट करना होगा। ठीक है, तो ये कॉल की जाती है हमारी पर्सनल सर्विसेज। ठीक है, इस पर्सनल सर्विसेज के यहाँ पर हमारे जो एग्जाम्पल है वो कह रहा है सर्विस टू ए ट्रेवल एजेंट। एक ट्रेवल एजेंट की सर्विस
किसी भी एजेंसी, ट्रेवल एजेंसी का क्या काम क्या होता है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कराना, तो उसके लिए वो फैसिलिटेट करता है। एंड इवेंट मैनेजर रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर बाय द सर्वेंट एट होम। कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जितनी भी ये सर्विसेज है ये किसी ना किसी पर्सन के थ्रू किसी ना किसी इंडिविजुअल को प्रोवाइड की जा रही हैं, तो दैट्स कॉल्ड द पर्सनल सर्विसेज।